गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 14 एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो हमने पढ़ा था इसमें कि हमारी इंडिया जो है वो मेनली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्यों? और ये यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, मॉनसून के ऊपर। और हमने साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी पढ़ा था कि मॉनसून सीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है सीज़न पे डिपेंड है, तो सीज़न के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में इन क्रॉप्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्रॉप्स के बारे में कि ये क्रॉप्स और किस टाइप, कितने तरह की होती हैं। तो हम इन क्रॉप्स को तीन ग्रुप में बांट सकते हैं, तीन ग्रुप में डाल सकते हैं। और वो ग्रुप क्या थे? सीरियल्स, पल्सेस एंड कैश क्रॉप। तो सीरियल्स यानी अनाज जो हम खाते हैं, वीट, मेज, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सभी आ जाते हैं। और पल्सेस यानी जो दालें हम लेते हैं, ये हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस का, बिकॉज दीज पल्सेस आर रिच ऑफ प्रोटीन्स। और अब हमें पढ़ना है कैश क्रॉप्स। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अब हम इसके थर्ड ग्रुप यानी कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैश क्रॉप्स कौन सी हैं। तो पेज नंबर 93 पर पढ़ रही हूँ मैं। कैश क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। यानी वो फसलें जिनको हम मार्केट में सेल करने के लिए यानी मनी प्रॉफिट के लिए जो हम ग्रो करते हैं उन्हें कैश क्रॉप कहते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं इसमें? एग्जाम्पल क्या है? जैसे शुगर केन, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, ऑयल सीड्स, रबर, कॉटन, जूट, दीज आर द कैश क्रॉप्स। अब कुछ एक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, कहाँ पर होती हैं ये। सबसे पहले हम जानते हैं शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना। शुगर केन इज अ कैश क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन नियरली ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स में शुगर केन की क्रॉप होती है। मॉडर्न मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइन क्वालिटी क्रिस्टल शुगर फ्रॉम द शुगर केन। शुगर केन से क्या बनाते हैं हम? शुगर, जो चीनी जो सभी यूज़ करते हैं, तो वो आजकल तो फाइन क्रिस्टल शुगर बनती है, उसको बनाने के मॉडर्न मेथड्स हैं और बहुत फाइन क्रिस्टल शुगर नई नई टेक्निक से बनाई जाती है। दूसरी कौन सी है? कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट आर बोथ इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप यानी रेशे वाली क्रॉप है जिनसे हम क्लोथिंग या टेंट्स या रोप्स ये सब बनाते हैं। द ब्लैक सॉइल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र यील्ड गुड कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ही अच्छी होती है और ये कहाँ मिलती है? गुजरात, महाराष्ट्र में स्पेशली, वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो इस क्रॉप के लिए बेस्ट है। कॉटन नीड्स मॉडरेट रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर टू ग्रो। इसे रेनफॉल मॉडरेट चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, और वार्म टेम्परेचर चाहिए जिसमें ये बहुत ही अच्छी क्रॉप होती है। कॉटन इज़ ऑल्सो ग्रोन इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा कुछ और स्टेट्स में भी कॉटन क्रॉप होती है। वो कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब है, यहाँ पर भी कॉटन क्रॉप ग्रो की जाती है। कॉटन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फाइबर। हम इसे किंग ऑफ फाइबर्स कहते हैं क्योंकि कॉटन, सूती कपड़ा सभी सीजन में पसंद किया जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फाइबर्स। अब जूट की बात करते हैं। जूट क्रॉप नीड्स एलुवियल सॉइल। इसे किस तरह की मिट्टी चाहिए? एलुवियल सॉइल। आपने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो इसके लिए जो हमें सॉइल चाहिए होती है वो एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है। हैवी रेनफॉल एंड हॉट डैम्प क्लाइमेट। रेनफॉल ज़्यादा चाहिए इसे, हैवी रेनफॉल, और थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा डैम्प यानी ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए ज़रूरी होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। जूट प्रोडक्ट्स इंक्लूड गनी बैग्स, रोप्स एंड कारपेट। क्या क्या बनता है जूट से?
गनी बैग्स जो बोरियां बनती हैं, देन रोब्स रस्सियां बनती हैं, और कारपेट्स जो चटाइयाँ या बनते हैं, ये सब चीज़ें जूट से बनती हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर क्योंकि इसका रंग भूरा सा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। तो कॉटन जूट के बाद अब हम एक और कैश क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है? स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी मसाले, जो हम डिफरेंट मसाले खाते हैं, फ्लेवर के लिए जो यूज़ होते हैं हमारे खाने में, उन्हें हम कहते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस लेंड फ्लेवर टू आवर फूड, हमारे खाने में स्वाद डाल देते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स स्पाइसेस सिंस एंशिएंट टाइम्स, और हमारा इंडिया तो पुराने समय से ही अपने स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए मशहूर है। कार्डमम, बे लीफ, क्लोव्स, पेपर, जिंजर आर स्पाइसेस। कौन कौन से मसाले हम डालते हैं? हम क्या डालते हैं? कार्डमम, इलायची, देन बे लीफ जो कड़ी पत्ता रहता है, क्लोव्स लौंग डालते हैं हम लोग, पेपर काली मिर्च डालते हैं या दूसरी लाल मिर्च डालते हैं, जिंजर अदरक डालते हैं, ये सभी स्पाइसेस हैं। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, केरला इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस एंड कोकोनट्स। जो केरला स्टेट है वो स्पाइसेस और कोकोनट्स दोनों का चीफ प्रोड्यूसर, मेन प्रोड्यूसर है। मसाले और कोकोनट होते हैं कहाँ पर? केरला में। अब इसके बाद एक और कैश क्रॉप के बारे में हम जानेंगे, कॉफ़ी एंड कोका। कॉफ़ी एंड कोका आर बीवरेजेस दैट आर ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बीवरेजेस यानी ये ड्रिंक्स हैं। कॉफ़ी हम पीते हैं, कोका, तो ये ड्रिंक्स हैं, और इनकी क्रॉप कहाँ पर होती है? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज, और कॉफ़ी कोका से भी ज़्यादा जो पॉपुलर हमारे कंट्री में है वो क्या है? चाय। टी हर जगह पे ये पी जाती है, हर जगह पे पॉपुलर है। इट इज़ ग्रोन इन असम, दार्जिलिंग, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका। तो मेनली टी कहाँ होती है? असम में। असम, दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल के जो कुछ नॉर्दर्न हिस्से हैं, और साथ ही कर्नाटका की नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है। गुड रेनफॉल इज नीडेड टू ग्रो टी, बट द सॉइल शुड नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग। हिल स्लोप्स लेट द वाटर ड्रेन अवे क्विकली। अब टी की प्रोडक्शन के लिए, टी की क्रॉप्स के लिए रेनफॉल तो अच्छी चाहिए, लेकिन पानी ज़्यादा समय रहना नहीं चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। और इसीलिए ये हिली एरियाज़ में जहाँ पे पानी टिकता नहीं है, उसकी जो स्लोप होती है, ढलान होती है, उसकी वजह से वो रेनफॉल का वाटर जल्दी ही निकल जाता है। तो इसीलिए हिली एरिया में टी क्रॉप अच्छी होती है। देन वी रीड अबाउट नेक्स्ट कैश क्रॉप, वो कौन सी है? ऑयल सीड्स, यानी जो बीज रहते हैं, ऑयल सीड्स, कुकिंग ऑयल के, जो हम तेल लेते हैं उनके जो क्रॉप्स रहती हैं। ऑयल सीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल जो हम लेते हैं खाने में, जो हम तेल यूज़ करते हैं, उसका मेन जो सोर्स होता है वो क्या होता है? ऑयल सीड्स। कुछ फसलों के बीज, वो कौन से हैं? क्रॉप्स ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली के जो बीज होते हैं उनसे तेल बनता है मूंगफली का। मस्टर्ड सीड्स, सरसों के जो होते हैं, लिनसीड, कैस्टर सीड और कॉटन सीड, इन सभी से ऑयल बनता है। दीज आर ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। और ये क्रॉप्स कहाँ पे होती हैं? ये स्टेट्स बताई हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन स्टेट्स में ये क्रॉप्स होती हैं। तो ये थी डिफरेंट कैश क्रॉप्स। अब एक डिफरेंट कैटेगरी को हम पढ़ेंगे, वो क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं। इंडिया हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन फ्रूट प्रोडक्शन। इट रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील इन फ्रूट प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रूट प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और ये सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे है जहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन होता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर।
और ये जो प्रोसेस है जो ग्रो किया जाता है डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल, फ्लावर्स, इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब मैंगो आप सभी जानते हैं दैट इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स, इज़ अ डेलिकेसी ऑफ इंडिया। इंडिया की एक खासियत है, शान है मैंगो, जो सभी लोग पसंद करते हैं और इसे किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। इट इज़ वाइडली ग्रोन। एप्पल्स आर ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। दैन एप्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट जो बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, वो कहाँ पे ग्रो होता है? मेनली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थी जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं। और यहीं पर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस लेसन की बुक एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।